श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई छल करे और तुम्हें कष्ट दे तो उसका विष अपने हृदय में मत बसाओ, वरना वही तुम्हारे जीवन का स्वाद बिगाड़ देगा। क्षमा वह अग्नि है जो छल और पीड़ा के बीज को जलाकर नष्ट कर देती है। जीवन में हम सभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण हमें धोखा देते हैं, हमारा विश्वास तोड़ते हैं या हमें चोट पहुंचाते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि मन में गुस्सा, दुख और बदले की भावना उठे। हम बार बार सोचते रहते हैं कि किसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और यही सोच हमें भीतर से जलाने लगती है। ये जलन किसी और को नहीं बल्कि हमें ही धीरे धीरे कमजोर करने लगती है। सोचो, अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में एक कांटा चुभा दिया तो क्या तुम उसे हमेशा के लिए वहीं रहने दोगे? नहीं, तुम तुरंत उसे निकालने की कोशिश करोगे ताकि घाव ना बढ़े। उसी तरह छल और कष्ट का अनुभव भी एक कांटे की तरह है। अगर तुम उसे दिल में रहने दोगे तो वह तुम्हारे मन के हर कोने में जहर फैलाने लगेगा। यह जहर तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा चयन और तुम्हारे जीवन की मिठास छीन लेगा। लेकिन अगर तुम क्षमा का मार्ग अपनाते हो तो यह क्षमा उस अग्नि की तरह है जो इन नकारात्मक भावनाओं के बीज को जला देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम जो हुआ उसे सही मान लो या उस व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में जगह दे दो। क्षमा का असली अर्थ है अपने मन को इस बोझ से मुक्त कर देना। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम खुद को आजाद कर रहे होते हो, ना कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। क्षमा का एक और अद्भुत पहलू है, यह तुम्हें मानसिक शांति देता है। जब तुम गुस्से और बदले की आग में जलते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी व्यक्ति और उसी घटना पर अटका रहता है। तुम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। लेकिन जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे भीतर का भार हल्का हो जाता है। तुम्हारा मन फिर से साफ आसमान की तरह निर्मल हो जाता है, जिसमें नई उम्मीदें, नए सपने और नई ऊर्जा जन्म ले सकती हैं। इतिहास और जीवन के कई उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जिन्होंने क्षमा का मार्ग अपनाया उन्होंने न केवल अपने मन को बचाया बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचाई दी। जब कोई तुम्हें छल करे तो याद रखो, तुम यह तय कर सकते हो कि उसका जहर अपने भीतर रखना है या उसे क्षमा की अग्नि में जलाकर मुक्त हो जाना है। जीवन छोटा है, इसे कड़वाहट में बिताने की बजाय मिठास में बिताना ही सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो अंत में तुम्हें मुक्त करता है। झूठ के सहारे जीतने वाले की जीत केवल दिखावा होती है। इस बात को समझने के लिए हमें जीवन की उस सच्चाई को देखना होगा जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं रहा, क्योंकि यह आपको बिना समझौता किए सही बात पर टिके रहने की मांग करता है। इसका मतलब है कि कई बार आपको अपनी सुविधा, अपने लाभ